हे वेलकम। क्या आप एक स्टूडेंट हैं, एक हाउसवाइफ हैं या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में हैं जिससे कि यार आपको एक डिसेंट अर्निंग हो जाए महीने की? तो यार आज की ये वाली वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि अगर आप जुड़ते हो तो यार आप एक अच्छी डिसेंट अर्निंग कर सकते हो। अब यार देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यार आप सोचते होगे कि यार कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जिससे कि आप अपने घर वालों को सपोर्ट कर सको या फिर अपनी एक साइड इनकम को जनरेट कर सको। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट करने की कोशिश करते होगे। अगर आप एक जॉब करते हो तो आप सोचते हो कि भाई कैसे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिले ताकि मैं अपनी इनकम, अपनी रेवेन्यू को थोड़ा बढ़ा सकूं। अगर आप एक हाउसवाइफ होंगी तो यार आपको अपने हस्बैंड की सैलरी के ऊपर डिपेंड रहने की आदत नहीं होगी। आप ये सोचते होंगे कि भैया हमको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जिससे कि यार मुझे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, मैं अपने छोटे मोटे खर्चे खुद से निकाल लूँ। अगर हाँ तो यार आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैं एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ। हे वेलकम, my name is Rajshekhar Ganguly and I am a business consultant at one of the India's fastest growing affiliate platforms। अब यार देखो, अगर आपने इन सभी बातों को सुना तो आपके मन में भी चलेगा कि हाँ भाई मैं आपकी बात से रिलेट कर सकता हूँ, आपने जो जो कुछ बोला मैं रिलेट कर सकता हूँ। बट यार आप लोगों के पास जो होता है ना, मतलब लोगों के पास एक क्लियरिटी नहीं होती, एक प्लेटफॉर्म मतलब एक जरिया नहीं होता, जैसे होता है ना एक पाथ, वो नहीं होता लोगों के पास। लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई ये करें वो करें, क्योंकि यार आज के टाइम पर ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। ड्रॉप शिपिंग आ गया है, ई कॉमर्स आ गया है, ब्लॉगिंग आ गया है, यूट्यूब आ गया है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है। तो यार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट सेल करूँ, क्या करूँ, मतलब दिमाग एकदम इधर उधर घूमता रहता है। तो उसी का सॉल्यूशन मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। यार गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो, मैं जिसको भी एफिलिएट मार्केटिंग सिखाता हूँ सबसे पहले मैं उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, और ये जो क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछने वाला हूँ ना, ये मेरा हर उस बंदे से क्वेश्चन होता है जिसको कि मैं कुछ सिखाता हूँ, कुछ समझाता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी? अब यार बंदे मोस्टली 3 चीज़ें बोलते हैं, एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा सा डिवाइस और यार एक बिजनेस की नॉलेज। अब देखो, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सही हैं, बट अब मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक अच्छी मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लीड जनरेशन आना चाहिए, लोगों को कलेक्ट करना आना चाहिए, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक दुकान होना चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लाख तरह के झंझट जो हैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में आते हैं, और यार इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो है यार, एक हाउसवाइफ के लिए जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। अब यार ये एफिलिएट मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है? देखो, कोई भी कंपनी है वो क्या चाहेगी भैया, उसके सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, उसकी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा चले और उसको कम पैसे खर्च करके उसको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। तो अब कुछ कंपनियां क्या करती हैं ना, कुछ कंपनियां अपनी एफिलिएट मॉडल को रन करती हैं, जिसके तहत अगर आप किसी कंपनी के एफिलिएट मॉडल के साथ एसोसिएट करते हो तो वो कंपनी अपने कस्टमर्स को, यानी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसके थ्रू आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ साथ उसको आगे रीसेल करके आप एक्स्ट्रा कमीशन अर्न कर सकते हो और पैसे जनरेट कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि भाई हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करके कितना ही पैसा कमा सकते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये। बट ब्रो, वी आर नॉट हियर टू टॉक इन हंड्रेड्स, वी आर हियर टू टॉक इन लैक्स। हम यहाँ पे 100-200 रुपये कमाने की बात करने नहीं आए हैं। मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने आया हूँ जिससे कि यार आप लाखों में खेल सकते हो, है ना। अब ये तो मैंने आपको दे दी एफिलिएट मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज, बट एफिलिएट मार्केटिंग में आने के फ़ायदे क्या हैं और यहाँ पर भाई आप किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, फ़ायदे के बारे में पहले बात करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार जब भी आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टाफ, मार्केटिंग नॉलेज, लीड जनरेशन नॉलेज और एक प्लेटफॉर्म। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए यार बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन के लिए, फिर हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल नहीं है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल टाइप चीज़ है। एफिलिएट मार्केटिंग में ना आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको मार्केटिंग नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको खुद का कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, और ना ही यहाँ पर आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपका खर्चा एकदम बच गया। आप बहुत ही कम खर्चे के साथ, मतलब होता है ना इतना खर्चा जो बंदा चाय पानी पे उड़ा दे, इतने खर्चे के साथ आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, कोई भी कंपनी 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स। हम लोग यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील करने आए हैं, बट
डिजिटल प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो आपको समझाना ज़रूरी है, ताकि आप खुद से डिफ्रेंशिएट कर सको और एक आइडिया लगा सको कि डिजिटल प्रोडक्ट्स फिजिकल प्रोडक्ट्स से क्यों बेटर हैं और किस मामले में बेटर हैं। तो चलिए दोनों जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं दोनों को साइड बाय साइड रख के दोनों के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फिजिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई गैजेट्स हो गया, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए आपके, फैशन प्रोडक्ट्स हो गए आपके, और फूड सप्लीमेंट्स हो गए आपके, हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए, मेडिसिन हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये फिजिकल प्रोडक्ट्स में आती हैं। इनको आप टच करके यूज़ करते हो, इनको आप कहीं से डाउनलोड नहीं करते, इनको आप ऑनलाइन कहीं से जो है विजुअलाइज नहीं करते हो, है ना। अब ये प्रोडक्ट जो होते हैं इनमें सबसे पहले तो कमीशन रेट आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करते हो वहाँ पर आपको कमीशन जो है 90% तक का देखने को मिलता है, लेकिन कोई फिजिकल प्रोडक्ट में आपको अगर प्रमोट करते हो, आप किसी को सेल करते हो, तो आपको 10 से 15% तक का कमीशन मिलता है, मैक्सिमम 16% का कमीशन मिलता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता। अगर आप कुछ पॉपुलर एफिलिएट नेटवर्क्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जाके सर्च करोगे तो आपको अमेजॉन का जो चार्ट है ना, एफिलिएट कमीशन का चार्ट, उसमें भी आपको दिखेगा कि कम से कम यार वहाँ पर 3 से 4% कमीशन देते हैं, और जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेल करने में बहुत हार्ड होते हैं उन पे आपको 10 से 12% का कमीशन मिलता है, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। बट डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको 80 से 90% तक का कमीशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपनी भाई अपने पास कुछ रख ही नहीं रही, पूरा पैसा वो आपको दे रही है। अब फिजिकल प्रोडक्ट्स में पैसिव इनकम ज़ीरो होता है। यहाँ पर आप अगर आज आपने काम करा तो आपको आज पैसे मिले, कल आपने काम नहीं करा आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे। जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर आप किसी को सेल करते हो तो बंदा आपकी टीम में आ जाता है, और एक टाइम के बाद अगर आपने काम करना छोड़ भी दिया और अगर आपकी टीम काम कर रही है, आपकी टीम एक्टिव है, तब भी आपको अर्निंग होती रहती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। यहाँ पर भाई आपको कोई मेंटोरशिप नहीं मिलती, कोई गाइडेंस नहीं मिलती। फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई बंदा आपके पीछे लगा नहीं रहेगा 24 घंटा 7 दिन की, भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ, मैं तेरे को बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता फिजिकल प्रोडक्ट्स में। आपकी स्किल्स एनहांस नहीं होती फिजिकल प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स आप बस बेच रहे हो, पैसे आप कमा रहे हो, कोई स्किल आपके दिमाग में नहीं गई। आपने कोई डिजिटल एरा में बूम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो आपने नहीं सीखी। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील करते हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट डील करने वाली कंपनी के साथ एसोसिएट करते हो, मार्केटिंग से लेकर लीड जनरेशन से लेकर आपको नए नए स्किल्स, यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कैसे बंदे से बात करें, A to Z आपको सिखाया जाता है डिजिटल प्रोडक्ट्स के मीडियम में। अब फिजिकल प्रोडक्ट्स में कमीशन लेने के लिए आपको 30 से 40 दिन तक का वेट करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में मोस्टली सेम डे कमीशन आपको मिल जाता है। आपने आज काम करा, आपको आज कमीशन मिल गया। बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, सपोर्ट सिस्टम। फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, पहली बात, और यहाँ पर झमेला बहुत ज़्यादा होता है। आपने सपोज करो किसी बंदे को कोई जूता बेचा, अब उस बंदे ने आपके लिंक से खरीदा, अब भाई उसको तो अमेजॉन ही डिलीवर करवा रही है उसके पास, लेकिन अगर उस बंदे के पास वो प्रोडक्ट गया और वो प्रोडक्ट जो है मतलब डिफेक्टेड प्रोडक्ट उसके पास गया, तो बंदा आपके पीछे पड़ जाएगा कि भाई तूने मेरे को गंदा या फिर बेकार प्रोडक्ट बेचा। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पर कोर्सेज होते हैं। सपोज करो आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स किया, पर्सनल ब्रांडिंग का कोई कोर्स किया, डेवलपमेंट का कोई कोर्स किया, वेब डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स किया, कोडिंग सीख रहे हो आप, कोर्स कर रहे हो आप ऑनलाइन में, ये सारी चीज़ें जो हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। यहाँ पर झमेला नहीं होता भाई कि अगर बंदे के पास गलत प्रोडक्ट गया तो मेरे को उसको मतलब रिप्लेस करवाना पड़ेगा या फिर मेरे को दुनिया भर की झंझट करनी, ऐसा कुछ भी डिजिटल प्रोडक्ट्स में नहीं होता। अब आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ कि भाई ये डिजिटल प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेटर हैं या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेटर हैं। ऑब्वियसली डिजिटल प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेटर हैं। देखो, मैंने फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स दोनों में डील करा हुआ है, इसलिए मुझे आइडिया है कि दोनों में से कौन सा बेटर है। आज हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली आपको करना क्या होता है। सपोज करो कोई कंपनी है जिसने 100 रुपये का जूता बनाया, अब आपको उसी जूते को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अपने डिजिटल चैनल्स के थ्रू प्रमोट करना होता है। एंड जब आपने उसको प्रमोट करा, किसी बंदे को पसंद आया, उसने आपसे कॉन्टैक्ट करा और आपने उसको उस थर्ड बंदे को जो है कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया, सेल कर दिया, तो कंपनी आपको कुछ बोनस देती है, यानी कि कुछ कमीशन देती है वो आपको कि भाई आपकी वजह से उनका सेल इंक्रीज़ हुआ। अब देखो, कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि भैया उनका प्रोडक्ट सेल हो, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो भाई वही आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है। जो कंपनीज अपना एफिलिएट मॉडल रन करती हैं, भाई वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ करो और यूज़ करने के साथ साथ उसको आगे प्रमोट करके अर्निंग करो। यही बेसिकली है एफिलिएट मार्केटिंग में। अब अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी जो आपकी है वो है कि भाई एक अच्छा प्रोडक्ट सेल कर मतलब चूज़ करना, एक ऐसी कंपनी चूज़ करना जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हो। क्योंकि भाई लोगों को वैल्यू से मतलब है, लोगों को इससे मतलब नहीं है आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का है या फिर आपका प्रोडक्ट 10,000 रुपये का है।
लोगों को वैल्यू चाहिए। अगर आपने कोई मतलब ज़्यादा कमीशन के चक्कर में कोई बेकार प्रोडक्ट परचेज कर लिया और उसको फिर आप सेल कर रहे हो, भाई आपके पैसे डूब जाएंगे। क्योंकि भाई लोगों को तो वैल्यू चाहिए, आपके प्रोडक्ट से लोगों को वैल्यू नहीं मिलेगी तो या तो लोग आपको गाली देंगे या तो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे, जो कि यार आपके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए आपको किसी ऐसे कंपनी का चुनाव करना है जहाँ कमीशन भले ही कम हो लेकिन आपको प्रोडक्ट्स अच्छे मिलें, जिनको कि आप आगे सेल करो तो भैया लोगों के नज़र में आपकी एक ब्रांड वैल्यू बने कि ये बंदा कभी चीटिंग नहीं करता, ये बंदा अच्छे प्रोडक्ट्स को सेल करता है। बेसिकली आज के इस वीडियो का मोटो क्या है? आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भैया एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग में करना क्या होता है। अब बात करी प्रोडक्ट की, तो अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है और मेरे अकॉर्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग निश में वो प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, जो कि बाकी अदर कंपनीज, देखो मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बाकी कंपनियों से वो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी। ऐसी कंपनी के बारे में मैं आज मतलब अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यार गाइज, ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर मेरे बोलने का तरीका आपको पसंद आया हो तो भैया कमेंट में बोल देना, जिससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब अगली वीडियो का बेसब्री से इंतजार करो मेरे भाई, क्योंकि उसमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। और यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भैया मैंने आज तक नहीं देखा। मैं 2 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ बट मैंने इतना अच्छा कंपनी आज तक नहीं देखा। उसका मैं पूरा इन डिटेल रिव्यू दूंगा, आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए वो कंपनी, क्या वो कंपनी स्कैम फ्रॉड तो नहीं है कहीं, उस कंपनी में क्या क्या वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, भाई वो कंपनी किसने खड़ा किया, किसने बनाया कंपनी, A to Z डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो गाइज ये वाली वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।